चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ट्विटर बायो में किए गए बदलाव के बाद इसका अनुमान लगाया जा रहा था, जो सुष्मिता देव का इस्तीफा सामने आने के बाद सच साबित हुआ है। सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि सुष्मिता देव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वहीं टीएमसी सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में है और जल्द ही कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी से मिल सकती हैं। बता दें कि 15 अगस्त तक ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाली सुष्मिता देव ने 16 अगस्त यानी आज अपने ट्विटर पर इस पद के आगे पूर्व जोड़ दिया, जिसके बाद से उनके कांग्रेस से अलग होने की हलचल तेज हो गई। सुष्मिता देव ने अब बायो में खुद को कांग्रेस का भी पूर्व सदस्य लिखा हुआ है। उन्होंने 15 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। तो सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सुष्मिता देव ने सौंपा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा यहां पर दे दिया है। तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, सुष्मिता देव की अगर बात करें तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया है। इसके पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए सुष्मिता देव ने आज सुबह ही अपने ट्विटर से और तमाम फेसबुक अकाउंट से पूर्व खुद ही ऐड कर दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं इशारा दे दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रही हैं। और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 30 सालों से मैं पार्टी के साथ जुड़ी रही, अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन देश को आगे बढ़ाने और सकारात्मक काम करने के लिए वो आगे भी कार्यरत रहेंगी। ये कहते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे का जिक्र किया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो जल्द ही मुमकिन है कि वो कोलकाता जाएंगी, जहां पर वो संभव है कि टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो सुष्मिता देव की टीएमसी से बातचीत हो चुकी है और कुछ ही दिन में वो टीएमसी का दामन थाम सकती हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एक बड़ा झटका जरूर माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय महिला जो थी वो मोर्चे की अध्यक्ष थी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से सांसद भी थी और असम की एक कद्दावर नेता भी सुष्मिता देव जो है वो मानी जाती थी। और ऐसे हालात में उनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि सुष्मिता देव ने जब इस्तीफा दिया, उसको लेकर कपिल सिब्बल ने भी एक तंज कसा और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि जब कोई युवा नेता इस्तीफा देता है तो उसका ठीकरा सीनियर लीडर्स पे फोड़ा जाता है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख क्यों कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए। और ये बड़ा सवाल है साहिल कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो लगातार पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ चुके हैं, जतिन प्रसाद छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और अब सुष्मिता देव जो असम से नॉर्थ ईस्ट से एक कद्दावर नेता मानी जाती थी कांग्रेस पार्टी की, जो सांसद भी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी महिला कांग्रेस की, तो ऐसे में उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह हो गई, क्योंकि जो इस्तीफा सुष्मिता देव की तरफ से दिया गया है उसमें फिलहाल कारणों का जिक्र नहीं किया गया है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के समय AIUDF से जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और टिकट का बंटवारा जब हुआ था, तब भी ऐसी खबर आई थी कि सुष्मिता देव कांग्रेस के जो कई दिग्गज नेता हैं जो या तो बीजेपी में शामिल हो गए या उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी का दामन यहां पर थाम लिया, तो उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि जो आला कमान है वो उनकी बात नहीं सुनता, यानी कि पार्टी में रहकर वो अपनी बात नहीं रख सकते और उनको उस तरीके की तवज्जो यहाँ पर नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए एक नेता की हैसियत से या फिर एक पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से। और इसी वजह से वो लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं और किसी और पार्टी का दामन यहाँ पर थाम रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं नेतृत्व में यहाँ पर कमी है और पार्टी आलाकमान को इस बारे में सोचने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में भी कई जगहों पर चुनाव होने हैं और उसको लेकर अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर इसी तरह की आपसी मतभेद या फिर कह सकते हैं कि अंदरूनी फूट यहां पर अगर इस तरह से जारी रही तो कांग्रेस के लिए भारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
जी बिल्कुल साहिल, जो स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है, अगर इसको कांग्रेस पार्टी ने सुलझाया नहीं तो आने वाले समय में और भी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तमाम पार्टियों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। बड़े बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और ऐसे में सुष्मिता देव का जाना कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि काफी कद्दावर नेता थी और बड़ी पकड़ भी थी। और ऐसा कहा जाता था कि वो पार्टी आला कमान, कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके भी काफी करीबी मानी जाती थी और कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल भी हुआ करता था और कांग्रेस पार्टी की वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थी। तो ऐसे में उनका पार्टी को छोड़ देना सवाल खड़े करता है कि ऐसी कौन सी वजह है। और क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ऐसे में आज जब सुष्मिता देव ने रिजाइन किया है, उसके बाद से कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी युवा नेता छोड़कर जाता है तो जो सीनियर लीडर्स हैं उन पे सवाल उठते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर जो युवा नेता हैं वो ऐसी कौन सी स्थिति आ जा रही है जिसके चलते उनको पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना पड़ रहा है। तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं है और अब और भी सवाल खड़े होंगे, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो कांग्रेस के नेता हैं वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि अभी भी वक्त है, कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। और क्योंकि जो भी पार्टी छोड़कर जाते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का आरोप जरूर लगाते हैं कि पार्टी आला कमान उनकी बातों को नहीं सुनता है, वो पार्टी में कुछ सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पार्टी में रहने का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं अभी तो सुष्मिता देव ने कुछ कहा नहीं है, कोई आरोप नहीं है, लेकिन पार्टी उन्होंने छोड़ा है तो कोई तो वजह होगी ही। वजह क्या है कुछ दिन में तो वो साफ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में जरूर खड़ी हो गई है कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को उन्होंने सौंप दिया है और अपने ट्विटर हैंडल पर भी बायो में उन्होंने पूर्व अपने डेजिग्नेशन के आगे लगा दिया है, जिससे कि ये क्लियर हो चुका है कि उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।